जय, परम वंदनीय माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है, पिता मेरे श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाई और गुरु पूर्णिमा पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव की बातों को आप सब लोगों के सामने अवगत कराया। ऐसी क्रियाएं तो केवल भगवान कर सकते हैं और ऐसी कई क्रियाएं हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन समय अवश्य या हम अवगत कराएंगे जब समय आएगी तो। वैसे भी गोस्वामी जी ने हमारी इंद्रियों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। क्या कहा है? श्रवण रंध्रयहि भवन
कितनी सुंदर बातें गोस्वामी जी ने कही है। चलिए हम प्रज्ञा पुराण की बात नहीं मानते, लेकिन गोस्वामी जी की तो बात मानते हैं। आप रामायण प्रेमी हो, आप रामायण की बात मानते हो, रामायण गाते हो। हाँ, वो कान सर्प के बिल के समान है जो हरि कथा को नहीं सुनता। जिसको हरि कथा नहीं सुहाता ना, उसके कान सर्प के बिल हैं। मैं नहीं कह रहा ना। नैनन संत दर्श नहीं देखा, नैनों से संत के दर्शन आपने नहीं किए, तो यह आंख आपका जो मोर के पंख होता है उसमें आंख बनी होती है, वो मोर की पंख की तुलना करते हैं, वैसी आंख है अगर आपने संत नहीं देखा तो। और जो भगवान के आगे नतमस्तक नहीं होता है, प्रणाम नहीं करता भगवान को, गुरु को प्रणाम नहीं करता, उसके सिर को तो काट देना चाहिए। इस संबंध में एक बड़ी अच्छी बात आती है, एक बड़ी अच्छी बात मैं सुनाना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि वास्तव में हमको क्या करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, पल काटो शहीद नैनन के, पल काटो शहीद नैनन के, गिरधार बिना पलंग निहारे, जीव कटे न भजे नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे, निराकहे जर जाय हिया, तब पद कंज बिना पलंतर धारे, शीस नवे ब्रजराज बिना, सुशीस ही काटी किन डारे। ये मीरा कवि कहते हैं कि यदि इस समय को भगवान के भजन कीर्तन में ना काटा जाए, इन नैनों में भगवान को दर्शन न किया जाए, संतों का दर्शन न किया जाए, तो गिरधारी के बिना कोई भी समय नहीं चूकना चाहिए। और यदि आप भगवान का भजन नहीं करते तो जीभ को कट जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चोरी करे तो हाथ कट जाना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोले तो जीभ कट जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो जिनकी बुद्धि नष्ट हुई होती है वही भगवान की हरि कथा को नहीं सुनते। मीरा कवि कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमल पर को हृदय में अंतर में धारण नहीं करते हैं, हृदय में, जैसे कि हनुमान जी ने अपने चीर के छाती हनुमान बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे हृदय में यदि भगवान का वास नहीं है तो उस हृदय को जल जाना चाहिए। और यदि शीश झुकता भी है तो यदि वो ब्रजराज के बिना शीश झुक जाए तो उस शीश को भी काट देना चाहिए, ऐसा मीरा कवि कहते हैं। साथियों, वही चीज गोस्वामी जी कहते हैं के सिर कटु तुम्हारी समतुला, तुमा के समान शीश को काट देना चाहिए जो भगवान या गुरु के पद के सामने चरण कमल के सामने नहीं झुकता है। और वह जीव दादू के समान है जो कभी राम गुण जानता नहीं, खाली मैं करने जानता है, मैं करते रहता है, उसको दादू कहते हैं, नर कहते हैं। नरतन सम नहीं कौन हो देही, इस नरतन के समान और कुछ दूसरा देह नहीं है। और चाहे आप इन चराचर जगत में 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ यदि है तो मनुष्य है, बाकी सब के सब उनसे नीचे। और इस मानव शरीर को पाकर के यदि मन में विषय है, विषय माने राग द्वेष अहंकार ईर्ष्या जलन,
और इन इंद्रियों को लोलुप बनाना, इन इंद्रियों को इन इंद्रियों को। तो वो लोग ऐसा करते हैं तो पलट सुधारते सच से नहीं, वो अमृत को छोड़ करके विष को पीते, विष को लेते हैं। और किसी चीज को कहते भी है ना, भागवत कथा में शुरू में ही आपको अवगत कराते हैं, भागवत कथा में आप लोगों को मालूम होगा। हाँ, जब सुखदेव जी भगवत कथा सुनाने बैठे इनको, राजा परीक्षित जी को, तो उस समय इंद्रादि देवता लोग आए और आकर के कहने लगे कि हे सुखदेव जी, ये भागवत की जो कथा है ना, उसे हमें सुना दीजिए, और इसको मरने का डर है राजा परीक्षित को, तो हम उसके लिए अमृत लेके आए हैं। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, अब मैं कैसे डिसाइड करूं, मैं कैसे बताऊं कि ये अमृत को राजा परीक्षित पान करेंगे या नहीं करेंगे? मैं पूछ लेता हूं उनसे। राजा परीक्षित से पूछा कि क्यों राजा परीक्षित, 7 दिन में आपको तक्षकनाग सर्प काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो भागवत कथा ना सुन करके, मैं भी जो भागवत कथा सुनाने बैठा हूं, ये भागवत कथा ना सुन करके आप अमृत पी लोगे क्या? अमर हो जाओगे आप, मरोगे नहीं। बाली को भी राम ने पूछा था, कहो तो मैं आपको जीवन दान दे देता हूं। हाँ, ऐसे कई ऋषियों को भी बोला था भगवान ने कि कहो तो मैं तुमको जीवन दान दे देता हूं। जटायु को भी कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा रख देता हूं, सब चीज ठीक क्यों कर देता हूं, भगवान ने कहा था, लेकिन किसी ने माना नहीं। आज परीक्षित भी नहीं माने, कहा कि मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे जीना नहीं है, मैं तो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं, और जो मेरे सुखदेव भगवान जी भागवत कथा सुनाएंगे उससे मेरी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो मैं क्यों अमृत को पीऊं? अगर आज का माना होता ला ला अमृत, मैंने कथा कही ना पिछले दिनों आपको कि 40-40 साल की बराबर उम्र में आदमी लोभी होता है, लोभ इतना हो जाता है कि पूछिए नहीं, ये इंद्रियों की बात भी नहीं समझता। आपने आपसे कल कहा था, इंद्रियेषु दशासेव प्रधाने द्वये तथेन्द्रिये जिह्वा उपस्थिते संगे च आहारं जिह्वा विवेकता। अर्थात सब चीज भगवान ने दो दी है और उनका काम एक किया है। आप याद रखिएगा, 2 आंख दी है तो 2 आंख, लेकिन काम क्या है? एक, क्या? देखना। 2 कान दिए हैं पर काम क्या है? एक, सुनना। 2 नाक के छिद्र दिए हैं पर काम क्या है? एक, सांस लेना। दिए ना? 2 पैर दिए हैं लेकिन उनका काम क्या है? चलना। 2 हाथ दिए हैं, उनका काम क्या है? करना। और जीभ एक दी है, मुख एक दिया है भगवान ने, मुख एक दिया है, लेकिन ये काम 2 करता है। सब 2 है लेकिन काम एक करते हैं, और ये 2 एक हैं और काम 2 करता है। तो कौन कौन सा काम करता है? एक तो भोजन आस्वादन, और दूसरा बोलने का, ये 2 काम करता है। अब इस जीवन में ना, सही बताएं आपको कि ये भोजन और बोलना, ये दोनों ही इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि पूछिए मत। हाँ, अर्थात यदि हम भोजन का असंयम करें, जब जो मन लगे खाएं, इस जीव के रस के लिए, आनंद के लिए, तो हमारा जीवन प्रभावित करने वाला होता है वो भोजन। और दूसरा और क्या करता है वो?
भोजन मन विचार और मन को भी प्रभावित करता है, मन और विचार को, मन के विचार को भी प्रभावित करता है। अस्वाद, हम जो असंयम भोजन करते हैं, ये असंयम भोजन दो कार्य को प्रभावित करता है। एक तो शरीर को अस्वस्थ बनाता है, रोगी बनाता है, रुग्ण बनाता है, और दूसरा मन के विचार को परिवर्तित कर देता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, और सब लोग भी कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तामसी भोजन करोगे तो आप तामस शरीर पाओगे, तामस मन भी पाओगे, तामसी विचार भी पाओगे। हाँ, अब कहते हैं जैसे पियो वाणी वैसी बोलो वाणी। यदि कोई एक पाव, एक अद्धी, एक बोतल पी करके रास्ते में चल रहा है तो उसकी वाणी कभी संयमित हो पाएगी? आप हमने देखा कैसे संयमित होती है या नहीं होती है। आपको एक घटना बताएं, चलिए एक घटना बताते हैं आपको धर्म जगत की। नाम हम उस व्यक्ति का नहीं लेंगे, लेकिन वो सरकारी नौकरी में भी काम कर रहा था। एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं। शराब जब भी पीता था, वो रोड पे चलता था तो कहता था पीडब्ल्यूडी वाले क्या रोड बनाते हैं, इधर उधर चलना पड़ता है, सीधा रोड नहीं बनाते, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। लेकिन एक दिन हुआ क्या, भादों का महीना था, पी के जा रहा था घर। शहरों में नाली बनी रहती है, बड़ी नाली थी, और जो वो पत्थर रखा था चलने के लिए, घर जाने के लिए, वहीं पर उनका पैर डगमगा गया। अब पैर डगमगाने से वो आदमी नाली में गिर गया। नाली में गिरा तो अब होश तो था नहीं, पी ज्यादा रखी थी उसने, तो उसने उठने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उठ नहीं पाया। और ठीक उसी पर बगल में दो भैंसें बंधी थी। अब भैंसें पूंछ मारती थी भादों की रात में पीछे से, क्योंकि मक्खियां भिनभिनाते रहती, मच्छर काटते रहते थे। अचानक वो पूंछ उसकी पकड़ में आ गया। हाँ, तिनके को सहारा, जिसको पकड़ के उठने की कोशिश किया, तो वो पकड़ने की कोशिश करता तो भैंस जो है अपनी पूंछ को खींचने की कोशिश करती, ऐसा मार मार के तो सरकते आ गया। और कहां पे आया, जहां भैंस की पूंछ में नीचे बाल होती है ना, वो बाल बना के हाथ अटक गया, क्योंकि वहां पर थोड़ा अटका भी रहता है। तो छू के देख रहा है, और तो पिया हुआ है मस्त। और वो शराबी क्या बोल रहा था मालूम? शराबी बोल रहा था, क्यों राजू की अम्मा, तू तो रोज 2 बेनी का खाती है, आज 1 बेनी और बाल को खुला कैसे रखी है तू? उसको याद आ रहा था अपनी पत्नी की, भैंस की पूंछ को छू करके। तो मित्रों, ये मन को भी परिवर्तित कर देता है, विचार को भी परिवर्तित कर देता है, और साथ ही साथ असंयमित खाना आप खाओगे, भोजन करोगे और पियोगे पानी को, तो आपको रुग्ण भी बना देती है, बीमार भी बना देती है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार का खाना चाहिए। हाँ, हम यदि भरपेट भी खाना खा देना, चलो अच्छा ही खा रहे हैं, लेकिन यदि भरपेट खा दिए ना, तो भरपेट भी खा देंगे तो क्या हो जाएंगे, रुग्ण हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और उठ नहीं पाएंगे। तो कैसा करना चाहिए? तो महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं, हे संतों, भोजन तो बिल्कुल जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, जितने में हमारी जीवन चल सके। कभी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, जीवन जी सके, जीवन हमारी चल सके, इतना ही हमें खाना चाहिए। अथवा भोजन के लिए ही जीवित रहें, यह प्रश्न विचारणीय है। क्या हम भोजन के लिए जीवित रहें या कि जीवन जीने के लिए जिए? आप दोनों के सामने एक प्रश्न है, भैया सबके सामने। यदि हम भोजन के लिए जी रहे हैं तो खाइए पीजिए जितना खाना पीना है, लेकिन यदि जीने के लिए आप खाना चाहते हैं तो आप ज्यादा दिन जी सकते हैं, और यदि आप भोजन के लिए जी रहे हैं तो आपका जीवन बहुत कम भी हो सकता है। आज भोजन केवल स्वाद के लिए किया जाता है, पेट बेचारे के मना करने पर भी जीभ ललचाते रहती है।
क्या करें, ये जीव ऐसे ही है ना, इसको जितना भी भर दो वो ललचाती रहती है, कभी रुकती नहीं, बकरी की पेट की तरह। और एक रसगुल्ला तो और खा लें। एक पंडित जी भोजन का निमंत्रण पाकर भोजन के लिए गए। अब पंडित जी की बात क्यों आती है? पंडित जी लोग मीठे ज्यादा खाते हैं, मीठा मीठा बड़ा प्रेम रहता है। तो भोजन करते करते इतना कर गए वो कि उनके पेट में दर्द हो गया महाराज। अब पेट में जरा दर्द हुआ ना तो वैद्य जी के पास आए और वैद्य जी को बोले कि डॉक्टर वैद्य जी मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो वैद्य जी ने, अब वैद्य तो गोली थोड़ी बड़ी होती है, हाँ आयुर्वेदिक गोलियां, गोली उन्नति उनको, तो क्या कहा, गोली खाने के लिए कहा महाराज जी को। तो महाराज जी ने कहा अगर गोली खाने की जगह होती है तो मैं एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता। अब सोचो कि गोली खाने की भी जगह नहीं, इतनी ठूस ठूस के बनती, तो क्या हम इसीलिए जीते हैं, केवल खाने पीने के लिए जीते हैं? ये सुने ना तो सब ऋषि संत लोग हंस करके बोलने लगे। ऋषि सिंह ऋषि ने कहा, हे तपोनिधे, हे महाप्राज्ञ पिपलाद जी, आम पीपल पत्तों और फलों पर, हवा पर, दूबी पर, पेड़ पत्ती पर जीवन खा खा करके जीने वाले ऋषि मुनि रहते, वास्तव में निर्वाह कर लेते। तो क्या सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं है? क्या वो खा के नहीं रह सकते? लेकिन आप ऐसा कुछ उपाय बताइए सर्वसाधारण के लिए, सब लोगों के लिए, कि प्रत्येक मानव को लाभ हो। कैसा खाएं तो लाभ होगा? महाप्राज्ञ पिपलाद जी हंसते हुए बड़े प्यार से बोलने लगे, कहने लगे, हे ब्रह्मनिष्ठ महर्षि जी, हे महाप्राज्ञ सिंह ऋषि जी, हे तपोनिधे सिंह जी, तपस्या में तो आप भी किसी से कम नहीं है ना। तपस्या आप इतने कर चुके हैं, फिर भी आपने सर्वसाधारण के लिए यह प्रश्न किया है कि आज के सर्वसाधारण मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए। ये बहुत ही अति सुंदर प्रश्न है, और भोजन करते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह मैं आपको कथा के माध्यम से सुनाता हूं। तो कथा क्या कही? कथा ये कही उन्होंने कि एक बार पक्षी बनकर काशी में बाण भट्ट को उपदेश देने आए थे धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन? जो हमारे वैद्यराज धन्वंतरी, बहुत सारा ज्ञान है उनको। तो वो पक्षी बन करके एक बार काशी में, जिसको हम बनारस कहते हैं ना, काशी में आए थे बाघ भट्ट को उपदेश देने। बाघ भट्ट, उन्होंने पूछा, किसने? बाघ भट्ट ने क्या पूछा? को अरुकः, अर्थात कौन स्वस्थ रहता है? तो पक्षी के रूप में धन्वंतरी बोले थे, मित भूख, ऋत भूख, हित भूख। तीन शब्द उन्होंने कहा था, मित भूख, ऋत भूख, हित भूख। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमें ऋतु के अनुसार उपयोगी भोजन करना चाहिए। आप सब लोगों को मालूम है कि आजकल तो बिना ऋतु के भी सब्जी डाल जा रही है। जब हम छोटे छोटे थे ना, तब टमाटर गर्मी में मिलती नहीं। जब बरसात आती थी और तब छोटी छोटी टमाटर मिलती थी तो उसका स्वाद कुछ अलग आता था, बहुत आनंद आता था।
पत्ता गोभी भी समय पे आती थी, फूल गोभी भी समय पे आता था, आलू तो उसका नाम ही आल सीजन है, वो सब समय मिलता था। प्याज को भी बचा के रखते थे, उसको भी खा लेते थे। इस तरीके से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कुछ समयानुसार मिलती हैं। उदाहरण के लिए ये जो मुर्गी भाजी है, हाँ, कोयलार भाजी, मुर्गी भाजी, बुहार भाजी, ये सब दवाइयां हैं। हाँ, सब ये सब दवाइयां हैं। मुनगा भाजी सब दिन थोड़ी खाते हैं, मुनगा भाजी उसको ऋतु में खाते हैं, क्यों महाराज? तो मुर्गी भाजी भी साल में 2 बार 3 बार हमको कम से कम खाने चाहिए, क्यों? उससे पेट साफ हो जाता है। तो ये ऋतु के अनुसार हमको भोजन करना चाहिए, ऐसा धन्वंतरि ने कहा। वही भोजन उपयोगी होता है। कहने लगे कि मिताहारी की महत्ता आरोग्य विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों ही समान है। मिताहारी, मिताहारी माने खाने से आप मित्रता कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, कम खाइए, तो आरोग्य रहेंगे आप। ये विज्ञान भी कहता है और आध्यात्म भी कहती है, दोनों चीज कहती है कि जो कम खाने वाला व्यक्ति है वो कभी बीमार नहीं पड़ता, आरोग्य रहता है। आहार उतना ही करें जितना शरीर निर्वाह करने के लिए जरूरी है। हाँ, आहार से होता क्या है? रक्त बनती है, मांस, इन्हीं विचार, संस्थान और अंतःकरण भी प्रभावित होते हैं। आपका केवल कुछ मोटा होने के लिए खाते हैं, हाँ, और रक्त बनाने के लिए खाते हैं, तो रक्त और मांस ही नहीं बनाता भोजन, बल्कि आपके विचार को भी प्रभावित करता है कि कैसे आप भोजन कर रहे हैं, तो विचार आपका कैसे होगा। हम आप समाज में देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा चंचल होता है, कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा सुस्त होता है, हाँ, होते ही नहीं होते। तो मन की चंचलता, मनोविकार उभारना, अनिति की ओर बढ़ाने वाला ये प्रधान काम करता है। यदि हम असंयमित भोजन करते हैं, यदि हम अनुपयुक्त आहार लेते हैं, तो ये हमारे मन के विकार उत्पन्न करने में, अनिति की ओर बढ़ावा देने में और मन को चंचल करने में और तेजी करते हैं। एक सेठ जी खांसी से बड़े परेशान थे, उनको खूब खांसी होती थी। सेठ वैद्य जी के पास गए तो वैद्य जी ने परहेज करने को कहा। खांसी के लिए क्या करना चाहिए? परहेज करना। सेठ जी ने कहा, आप चाहे दवा जितनी भी दे दें, आप चाहे दवा जितनी भी दे दें, लेकिन कम खाने के लिए मत कहिएगा। मैं भोजन को कम नहीं कर सकता, भोजन के लिए परहेज नहीं कर सकता। हाँ, भले ही आप दवाई जितनी भी कड़वी से कड़वी दवाई दे दें, मैं पी लूंगा, खा लूंगा, लेकिन भोजन के लिए मैं परहेज नहीं कर सकता। वैद्य ने कहा, फिर तो आप जाइए, आप परहेज ही मत कीजिए। हाँ, परहेज ही मत कीजिए, क्योंकि खांसी से 3 लाभ आपको होंगे। जब आपको खांसी होगी ना, तो 3 लाभ होंगे आपको। आप परहेज मत कीजिए और जाइए, ऐसे ही रहिए। तो बोले क्या? एक लाभ तो ये होगा कि रात भर आप खांसते रहेंगे तो घर में चोर नहीं आएंगे। और दूसरा लाभ कहा कि खांसते रहोगे तो आपको कुत्ते भी नहीं काटेंगे, क्योंकि आपको इतनी कमजोरी हो जाएगी कि बिना लाठी के आप चल नहीं पाएंगे। यानी कमजोरी में लाठी पकड़ना जरूरी हो जाता है, और लाठी पकड़ेंगे तो कुत्ते आपको पास भी नहीं पकड़ेंगे, नहीं काटेंगे कुत्ते आपको। और तीसरा लाभ ये होगा कि बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि खांसी के कारण जीवन जल्दी ही इतिश्री हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सेठ जी सुनकर बात उनको समझ में आई और उन्होंने खाने पीने पर नियंत्रण कर लिया। और हकीम लुकमान कहते हैं कि भोजन का संयम मनुष्य अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदता है। कितनी बढ़िया बात कही है हकीम लुकमान। हकीम माने वैद्य, नाम है लुकमान।
उन्होंने भोजन असंयम कर मनुष्य अपनी जीभ से अपनी कब्र खुद खोदता है, ये बात है। इसलिए आज हम पाप भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, घूस भी ले रहे हैं, तो किसके लिए ले रहे हैं?
भोग देंगे जिए आप जिनके लिए जिंदगी है अरे चार दिन के लिए। अल्लाह हरे राम जिंदगी है अरे चार दिन यह मनुष्य जन्म का इसलिए ही मिला, भोग का वासना का चले सिलसिला। यह मनुष्य जन्म का इसलिए ही मिला, भोग का वासना का चले सिलसिला। क्या बिचारा
आज पावन प्रज्ञा पुराण यहीं तक विराम लेते हैं। कल फिर हम आप सब लोगों से इसी को आगे बढ़ाते हुए भोजन के बारे में, उसके बाद दूसरी बात वाणी के बारे में आगे बढ़ेंगे। और आज कथा को विराम देते हुए हम सब पुनः ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, परम गुरुदेव की जय, परमदनीय माता जी की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लाला की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। हरे हरे